हेलो गुड लिसनर्स एंड रीडर्स, सिकंदर बंसल हियर। आज 21 अगस्त ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा है, कास्टिंग द सेंसस। ये बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है करंट इशू के ऊपर, और इसमें कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने लेनी है, और कि काफ़ी समय के बाद जो है ये हमारा जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है होने वाला है। और इसमें जो कहा गया है कि इट सीम्स दैट नो लेसन्स हैव बीन लर्नड फ्रॉम द फ्लॉड एक्सरसाइज ऑफ 2011, कि 2011 में जो हम चीज़ें हुई थी उससे भारत जो है कब गलतियों से उससे सबक लेगा। तो ये बातें इसमें कही गई है कि भारत जो है एक्चुअल में जाति की गणना तो कर रहा है, सेंसस हो रहा है, लेकिन क्या जाति से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज है, वो सही ढंग से समझ भी पाएगा। तो ये पूरा लेख उसी के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि जो भारत में जो सेंसस है वो लोगों की गिनती नहीं है, उसकी कोई लिस्टिंग नहीं है या कोई ह्यूमिनेशन नहीं है। लेकिन इसमें ये बात है कि सबसे पहले कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक फेस, की ये तस्वीर हमें समझनी है कि सरकार इस डाटा के आधार पर, वेदर इट इज एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, आपके आवास हो, सामाजिक सुरक्षा हो और विकास की नीतियां इसी बेस पे जो है बनाती है। इसीलिए सेंसस को हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग का आधार भी कह सकते हैं, जैसे इसमें कहा गया है। तो होता क्या है एक्चुअल में, ये सेंसस 2021 में होना था, ड्यू टू कोविड-19 लेटर ये जो है डिले हो जाता है, और इसमें बहुत सारी इंटरनल कॉन्टीजेंसीज हो जाती है। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने ये चीज़ें इसमें शुरू की है कि हम जो है अब जो जनगणना है वो अभी करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें बैक जाए तो 1931 का जो सेंसस है वो इसमें एक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कॉलोनाइजर थे, अंग्रेजों का रूल था, और उस टाइम जाति से संबंधित आंकड़े भी प्रस्तुत हुए थे। भारत सरकार के सेंसस रिकॉर्ड में 1931 के शेड्यूल में रेस, ट्राइब और कास्ट दर्ज है, और 1941 के शेड्यूल में भी आपके कास्ट का एक प्रश्न मौजूद है। लेकिन उस परिस्थितियों के कारण 1941 का जो कास्ट डाटा 1931 जैसा मतलब पूर्ण नहीं है, और जिसको वो बेस आधार जो है नहीं माना गया। दिस इज फॉर द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। बट अगर हम इंडिपेंडेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो सेंसस में व्यापक रूप से जो है ये उसको एनुमरेट करने से उसकी दूरी बनाई गई, क्योंकि सामान्य सेंसस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की गणना जारी रही, लेकिन अन्य जाति को कॉम्प्रिहेंसिव एक एनुमरेशन नहीं की गई। अब भारत सरकार ने अभी क्या किया कि 2027 में पहली बार स्वतंत्रता के बाद सभी व्यक्तियों के लिए एक व्यापक कास्ट एन्यूमरेशन अभी लेकर आया है। तो इसके पीछे एक विचार यह भी है कि आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में जाति धीरे धीरे कमजोर होगी, और शिक्षा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, आपका शहरीकरण, आर्थिक विकास के साथ जो है पहचान अधिकतर क्लास और इंडिविजुअल अचीवमेंट से तय होगी। तो अब इसमें क्वेश्चंस ये भी है कि क्या जो आधुनिकता से जाति को समाप्त कर दिया जा सकता है, ये क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण। कास्ट इज नॉट मेयरली अ कल्चरल हैंगओवर, कि अर्थात जो जाति है केवल अतीत की कोई बची हुई सामाजिक परंपरा नहीं है। भारत बदल गया है। पिछले 8 दशकों में हमने देखा कि शिक्षा, चाहे वो शहरीकरण है, तकनीक है, लोकतंत्र है, आर्थिक अवसरों में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन इसके बावजूद कास्ट आज भी कई लोगों के लिए एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिज, लैंड ऑनरशिप एंड सोशल स्टेटस एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से जुड़ी हुई है। इसलिए यह जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कास्ट रिमेन अ रोबस्ट एक्सिस ऑफ द इनइक्वालिटी, कि जो एक भारत आधुनिक जरूर हुआ है, लेकिन जाति अभी भी असमानता की एक मजबूत धुरी बनी हुई है। अब बात आती है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि
आपका 11 का जो सेंसस और शॉर्ट फॉर्म SECC, फुल फॉर्म है सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस यानी SECC करवाया गया। और 2011 में जो सामान्य सेंसस में SC ST की गणना हुई, लेकिन सभी जातियों की कॉम्प्रिहेंसिव जो कास्ट एन्यूमरेशंस थी वो नहीं की गई उसमें। तो यहीं से ही मैथोलॉजिकल प्रॉब्लम सामने आई कि जो आपका SECC है, मतलब सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस है, उसमें बड़ी संख्या में कास्ट नेम सामने आए, लेकिन 46 लाख कास्ट नेम का उल्लेख करता है, जबकि 1931 के आंकड़ों में लगभग 4147 कास्ट नेम का उल्लेख किया गया था। अब सवाल ये उठता है, जो इस आर्टिकल में बात कही गई है कि अगर एक ही जाति के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम है, या अगर एक ही कम्युनिटी अपने लिए अलग अलग आइडेंटिटी इस्तेमाल करती है, या फिर एक ही नाम कई कम्युनिटीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो सरकार उसे कैसे क्लासिफाई करेगी? असली जो टेक्निकल चैलेंज है। तो इसीलिए यह पूछ लेना कि आपकी कास्ट क्या है पर्याप्त नहीं है। तो जरूरी है कि उसकी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन एंड एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम यही प्रक्रिया मजबूत नहीं होगी, करोड़ों में जो डाटा है इकट्ठा करने के बावजूद पॉलिसी बनाने में कठिनाई होगी। अब आया 2025 का एक राजनीतिक निर्णय, जो 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने सेंसस 2027 में कास्ट एन्यूमरेशंस शामिल करने का निर्णय किया। भारत सरकार ने इसे सेंसस 2027 की एक बड़ी विशेषता के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज में कर रही है, लेकिन हम वही चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और जो NDA जो हमारी सरकार है, उन्होंने इसमें कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन वास्तव में एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट एन्यूमरेशन ऑफ नेशनल सेंसस के भीतर शामिल करने का इसमें निर्णय किया गया है। तो सरकार जो है ने यह भी स्पष्ट किया है कि कास्ट जो एन्यूमरेशन अलग सर्वे के रूप में नहीं, बल्कि सेंसस के रूप में, यानी कि जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन के साथ की जाएगी। अभी जो आजकल जो सेंसस चला हुआ है, तो अभी तो पहले हाउस लिस्टिंग की थी, अब जो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जो है ये शुरू होने वाली है, इसके साथ की गई। अब जो सेंसस 2027 है, दिस इज ऑल्सो द हिस्टोरिकल कॉज। फर्स्ट टाइम इन इंडिया डिजिटल सेंसस हो रही है, कि जो डाटा कलेक्शन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेल्फ एन्यूमरेशन की भी इसमें सुविधा दी गई है। और सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से इसकी पूरा जो प्रोसीजर है उसकी निगरानी की जाएगी। और इसमें यह भी प्रावधान है, तकरीबन 11,728.24 करोड़ का आउटले सेंसस 2027 के लिए रखा गया है। तो सेंसस 2 चरणों में, फर्स्ट वन इज जो अभी होगी हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसिस, और सेकंड वन इज जो अब शुरू हो रही है, वो दैट इज द पॉपुलेशन एनुमरेशन, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के एक डेमोग्राफिक, सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, माइग्रेशन, अन्य जानकारी जो है इसमें होगी। अब थोड़ा सा हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे कि हिमाचल जो है वैसे एक स्नो बाउंड एरिया रहा है। तो इस रेफरेंस में आपके 1 अक्टूबर 2026 को रखी गई है, और अधिकांश हिस्सों में जो रेफरेंस डेट है 1 मार्च 2027 को होगी। और पॉपुलेशन एनुमरेशन जो है ये अभी आजकल सितंबर महीने में ये चलेगी। और हाउस लिस्टिंग तो ऑलरेडी ये जो है हो चुकी है, फर्स्ट फेज की हाउस लिस्टिंग जो है हो चुकी है। अब इसमें तर्क की बात आती है कि जो कास्ट सेंसस के पक्ष में जो तर्क है कि जाति की गणना आखिर क्यों जरूरी है। पहला, सोशल जस्टिस के लिए, यदि हमें पता नहीं कि कौन सा सामाजिक समूह शिक्षा, रोजगार, आर्थिक अवसरों में कितना पीछे है, तो उसके लिए कौन सी टारगेट पॉलिसी बनाई जाए। और दूसरा, रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वन इज द सोशल जस्टिस एंड सेकंड वन इज द रिप्रेजेंटेशन, कि जो राजनीतिक प्रशासनिक संस्थाओं के बीच समुदाय का रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए एक डेमोग्राफिक जो डाटा है वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। कास्ट डाटा रिजर्वेशन पर चल रही बहस को एक अधिक एम्पिरिकल एक बेस दे सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि जो कास्ट डाटा का अर्थ यह नहीं है कि रिजर्वेशन पॉलिसी अपने आप बदल जाएगी। जो इस आर्टिकल में बात कही गई है कि डाटा पॉलिसी डिबेट को इन्फॉर्म करेगा, अंतिम निर्णय जो कॉन्स्टिट्यूशनल या हमारा जो लॉ प्रोसीजर है
और राजनीतिक जो प्रोसीजर है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। जो भी फ्रेमवर्क जो हमारे संविधान में दी गई है, जो कानून के अनुसार जो हम क्या कर सकते हैं। तो चौथा इसमें इंपॉर्टेंट चीजें है जो रिसोर्स एलोकेशंस कि सरकार यह बेहतर करने ढंग से तय कर सकती है कि किस क्षेत्र और किस सामाजिक समूह को किस प्रकार की इंटरवेंशन की जरूरत है। अब ये एक तर्क है, लेकिन इसके खतरे भी है। इस आर्टिकल में ये बात भी कही गई, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लेवल में ये चीजें कर दी है। हमारा सेंसस जो है ये कर रहा है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल अप्रोच जो है किसी ने इस आर्टिकल में रखी गई है कि भाई कास्ट सेंसस का समर्थन नहीं करता, लेकिन उस जुड़ी हुई समस्याओं का उसमें संकेत भी है। जैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट ना हो जाए, एक चीज है, इससे बड़ा खतरा है कि भारत में कास्ट और पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा संबंध है और लोकतंत्र ने कई बार इसको कमजोर करने की बजाय पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के आधार पर भी बनाया गया है। कि आप पिछला एग्जाम्पल देते हैं कि मंडल कमीशन जो 1990 के बाद जो राजनीतिक ये इसका बड़ा एग्जाम्पल है कि ओबीसी रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन एंड सोशल जस्टिस की राजनीति ने कास्ट को इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के केंद्र में ला दिया। कि ये चीज भी एक समझने की जरूरत है कि अगर ये कोई पॉलिटिकल इशू ना बने तो इट्स गुड टू आइडेंटिफाई द कास्ट बेस्ड सेंसेस, बट ही इज नोटेड दैट कि भाई 1900 जो मंडल कमीशन था 1990 के बाद जो है तो ओबीसी रिप्रेजेंटेशन की इसको एक इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स का एक केंद्र न बने। इसलिए कास्ट डाटा एक तरफ सोशल जस्टिस का इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है। तो एक इस डिस्टिंक्शन को भी समझना बहुत जरूरी है कि कास्ट सेंसेस शुड नॉट मेयरली काउंट आइडेंटिटीज, बट इट शुड हेल्प अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटीज। कि भाई जो इस तरह की चीजें हैं, इसमें हमें यह भी देखना है कि किस समुदाय में कितनी लिटरेसी हुई है, हायर एजुकेशन की पहुंच कितनी हुई है, लैंड ऑनरशिप कितनी हुई है, और जो गवर्नमेंट एंड आपके निजी जो सेमी गवर्नमेंट्स है वहां पे उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी हुई है, इनकम एंड लिविंग कंडीशन कैसी हुई है, तभी जो आपका सेंसस डाटा वास्तव में मीनिंगफुल है। अब बात इस आर्टिकल में ये कही गई है कि 2011 से लेकर 2027 तक सबसे बड़ी सीख क्या है। एक्चुअल में 2011 जैसी जो मैथोलॉजिकल कंफ्यूजन दोबारा नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं अपने इस आर्टिकल में कि 2010-11 में कास्ट नेम्स की एक बड़ी संख्या सामने आई। यदि क्लासिफिकेशन पहले से ही साइंटिफिकली तैयार नहीं है तो रॉ डाटा पॉलिसी के लिए भी कठिन हो सकता है। तो सेंसस 2027 की जो सफलता केवल इसी बात से तय नहीं होगी कि कितने लोगों को फॉर्म भरवाया है, बल्कि वो इस बात से तय होगी कि हाउ एक्यूरेट इज द डाटा, हाउ कंपेरेबल इज द डाटा, एंड हाउ ट्रांसपेरेंट इज द मेथोलॉजी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द हाउ रिस्पॉन्सिबली इज यूज द डाटा। कि हम जो है इसका किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत जो नटशेल इसमें जो चीजें हैं कि हमें भारत को जाति से भागना नहीं चाहिए और ना ही जाति का राजनीति का एक मात्र एक उसका टूल समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज जो एक वास्तविक सामाजिक संरचना है, एक बहुत पुरानी संरचना है, और असमानता अवसर और रिप्रेजेंटेशन को भी ये प्रभावित कर सकती है। तो उसे समझने के लिए विश्वसनीय डाटा जरूरी है, और सेंसस का उद्देश्य जाति विभाजन को नहीं और उसको और गहरा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक काउंट द पीपल्स, अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी एंड डिजाइन बेटर पॉलिसीज, ये गवर्नमेंट का एक रोल हो सकता है। एंड सेंसस 2027 में भारत के लिए केवल एक स्टैटिकल एक्सरसाइज नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और वेलफेयर स्टेट्स की दिशा में प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण पॉलिसी एक्सरसाइज है। तो द रियल चेंज इज नॉट मेयरली काउंटिंग कास्ट, एंड रियल चैलेंज इज कन्वर्टिंग कास्ट डेटा इनटू द सोशल जस्टिस। यही एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें इस आर्टिकल का जो बात है वो इसमें कही गई है। क्योंकि जब कभी भी अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें कि ऑब्वियसली जो इस बार जो है जो इसका नटशेल इसमें आर्टिकल में जो हमारे जीके क्वेश्चंस बनते हैं वो ये है कि एक डिजिटल सेंसस फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में हो रही है, इसे कास्ट एन्यूमरेशन भी होगी, एंड कास्ट एन्यूमरेशन की फेज 2 में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन और हाउस लिस्टिंग जो है वो पहले हो चुकी है। और सेंसस 2027 का जो रेफरेंस डेट 1 मार्च 2027, और हिमाचल में जो स्नो बाउंड एरिया है उसकी रेफरेंस डेट है 1 अक्टूबर 2026, एंड पॉपुलेशन एन्यूमरेशन आपकी जो है वो 1 से 30 सितंबर 2026,
और इसका जो रिवीजन राउंड है वो 1 से 5 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला है। और इस बार जो सेंसस 2027 के लिए है वो क्वेश्चंस नोटिफाइड किया गया है, 40 क्वेश्चंस उसमें होंगे। और इसका जो एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है सेंसस 2027 का, दैट इज 11,780.24 करोड़। एंड कास्ट एनुमरेशंस का निर्णय कब लिया गया था, ये कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये 30 अप्रैल 2025 को लिया गया था। और आपका सेंसस एंड SECC जो मैंने पहले आपको बताया था कि इसका मुख्य अंतर, सेंसस एक नियमित राष्ट्रीय जनगणना है, जबकि SECC 2011 में जो सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के लिए एक अलग से एक्सरसाइज है। तो again I am saying कि this is very important article and we must learn to and understand इस चीज को कि कास्ट को हम, अगर जो कास्ट सेंसस अभी जो हो रहा है तो इज नॉट अबाउट द काउंटिंग कास्ट अलोन, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी एंड चेंजिंग द इंडिया की जो गवर्नमेंट्स हमारी है, या जो सेंसस हमारा जो है वो किस तरीके से इसको कर रहा है। और इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, क्लासिफिकेशंस है, वैलिडेशन है, वेरिफिकेशन है और डाटा क्लीनिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड सो ऑल अबाउट दैट आर्टिकल, आई होप कि आप इसको पढ़े और समझे इसको, और क्यों ये पक्ष गवर्नमेंट का या जो सेंसस का है ये इस तरीके से रहने वाला है। और इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, 140 करोड़ से ऊपर यहाँ पॉपुलेशन है, और यहाँ पे क्या क्या आंकड़े सामने आएंगे, आने वाले हैं, तो ये अभी आगे भविष्य के गर्भ में है। सो दैट्स फॉर द टुडे एंड थैंक यू सो मच। आप जो है इस आर्टिकल को पढ़े, समझे, अंडरस्टैंड करें।